बात मुझे समझ नहीं आ रही कि ये आदिल रक्षी के लिए ऐसी बात कैसे कह सकता है। वो ये झूठ क्यों बोल रहा है? आदिल ने जो कहा है वो आपको झूठ लग रहा है, वो अपनी बहन के लिए झूठ क्यों कहेगा? हाँ, तो यही बात तो मुझे तंग कर रही है। मेरे सामने के पले हुए बच्चे हैं ये, उसके पास क्या वजह है कि वो रक्षी के खिलाफ ये बात कर रहा है? रक्षी तो मासूम बच्ची है। और सारा आपकी बेटी है जिसे पैदा करके आप भूल चुके हैं। इन दोनों का पता नहीं क्यों हर वक्त मुकाबला करती रहती हो तुम। रक्षी फरहत की औलाद है, उसकी तरबियत है। वो लड़की तलाक के बाद भी इस घर में अपने बच्चों को लेके संभाले बैठी है। किरदार की बुरी नहीं है, जबान की थोड़ी सख्त जरूर है। और सारा की मां अपने बाप का घर छोड़ के भागी थी, भाग के यहां आई थी। उसके बाद बेटी यहां छोड़ के फिर भाग गई। रक्षी जो है वो मासूम लड़की है। वो ये मोहब्बत जैसा गुनाह नहीं कर सकती। मोहब्बत गुनाह तो नहीं है। अरे नमाजी है, परहेजगार है वो लड़की। तो मोहब्बत भी तो ईमान ही का नाम है। तो क्या बात कर रही हो? किधर की बात किधर में ला रही हो? नहीं मजर, मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि हमारा दीन मोहब्बत करने से रोकता तो नहीं है। अरे ये मोहब्बतें करना, उसमें घर से भागना, शादियां करना गुनाह है ये। नहीं, मोहब्बत में धोखा देना गुनाह है, झूठी मोहब्बत करना गुनाह है। लेकिन आपका कसूर भी तो नहीं है ना मजहर, क्योंकि आपने धोखा खाया है तो आप नफरत करने लगे हैं। वरना मोहब्बत तो ताकत होती है अगर सच्ची हो तो तुम ये कहना चाह रही हो कि रक्षी पाकीज़गी का ढोंग कर कर धोखा दे रही है मुझे? वो आपको धोखा क्यों देगी? और ये सारी बातें आप उससे नहीं कर सकते। यही तो मुश्किल है, अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर तो वो ऐसा कुछ कर रही है तो ये सब उसके लिए अच्छा नहीं होगा। आप ये बात याद रखिएगा कि वो आपकी बेटी नहीं है कि थप्पड़ खाकर दर्द बर्दाश्त कर लें। घर की पली हुई बच्ची है, उसके साथ बुरा मत कीजिए। इतने अरसे तक उसे पालते रहे हैं, पैसे देते रहे हैं, अब उसका साथ देने का वक्त आया है तो दे दीजिए। अगर आज मेरा बेटा जिंदा होता ना तो वो भी धोखा दे सकता था आपको। उससे भी यही गुनाह सरजद हो सकता था। मोहब्बत इतनी बुरी नहीं है जितना आप उसे समझते हैं। और ये बात मैं जानती हूं कि आप भी मोहब्बत करते हैं, बस छुपाते हैं। सिर्फ इसी डर से कि इस दफा टूटे तो बिखर ना जाए।